इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में हमेशा खुश खुर्म रहे और दूसरों इंसानों का भी ख्याल रखे। और अगर खुद को खुश रखने की बात की जाए तो उसके लिए इंजॉयमेंट करना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्होंने खुद को खुश रखने और इंजॉयमेंट करने के लिए ऐसी जगहों और टूरिस्ट पॉइंट का इंतखाब किया है जहाँ पर जाना तो दूर की बात, हम तो उन जगहों को इंटरनेट पर देख कर ही अपने होश खो बैठते हैं। साकिब टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के अंदर मौजूद सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले टूरिस्ट पॉइंट के बारे में, जहां पर जाकर एंजॉयमेंट करना हर एक के बस की बात नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 8, बंजी जंपिंग। नाज़रीन, आप बंजी जंपिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। बंजी जंपिंग खतरनाक टूरिस्ट पॉइंट में से एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको बुलंदी से मजबूत केबल्स और बेल्ट से बांधकर धक्का दे दिया जाता है। ये मकाम जो आपके सामने है ये न्यूजीलैंड में वाक़ है। न्यूजीलैंड की बंजी जंपिंग दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन बंजी जंपिंग में से एक है, क्योंकि ये दो पहाड़ों के दरमियान एक रिवर के ऊपर वाक़ है। इसको जो चीज़ और ज़्यादा खतरनाक बनाती है वो इसकी हाइट है, जो कि सतह समुंदर से 134 मीटर बुलंद है। और अगर किसी इंसान को ऊपर से बांधकर फेंक दिया जाए तो वो 8.5 सेकंड के अंदर समुंदर की ऊपर वाली सतह तक पहुंचता है। इस बंजी जंपिंग को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए इसमें चेस पर बैठकर जंप लगाना, आंखों पर पट्टी बांधकर और यहाँ तक के सर पर ड्रम डालकर जंपिंग लगाना है। अगर आपको इंजॉयमेंट का तो शौक है मगर ऊंचाई से डर लगता है तो आपका इस बंजी जंपिंग को ज्वाइन करना बहुत बड़े खतरे को अपनी तरफ मोल लेना है। इस जंपिंग के दौरान कई दफा ये रस्सी टूट भी चुकी है और बहुत से लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे हैं, मगर बहुत से लोग इसे एंजॉय करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते और दुनिया के कोने कोने से लोग बंजी जंपिंग लेने के लिए स्पेशली तौर पर आते हैं। नंबर 7, ग्लास ब्रिज। ये ग्लास ब्रिज जो आपके सामने है ये चाइना के अंदर वाक़ है और ये ब्रिज ज़मीन से 880 फीट बुलंदी पर बनाया गया है। इस ब्रिज से एक तरफ से दूसरी तरफ पहाड़ पर जाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि कांच का बना ये ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट फुटपाथ है। इससे गुजरने वाले इंसान का हर कदम पर यही ख्याल रहता है कि यह हिलने वाला ट्रांसपेरेंट फुटपाथ अभी टूटने वाला है। इस ब्रिज पर बहुत से लोग बेहोश हो चुके हैं, क्योंकि इसके बहुत से हिस्सों पर क्रैकिंग इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। जब लोग इस कांच पर पाँव रखते थे तो इस शीशे में खराश आ जाती थी और ऊपर खड़े इंसान का बीपी या तो हाई या फिर लो हो जाता था और बंदा घबराहट से बेहोश हो जाता था। मगर गुजरते दिनों के साथ बेहोशी के हादसात बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, जिसकी वजह से इस क्रैकिंग इफेक्ट को अब ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 6, माउंट एवरेस्ट। नाज़रीन, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और यही वजह है कि खतरों के खिलाड़ी हर साल हजारों की तादाद में इस पर ग्रुप्स की शक्ल में जाते हैं। शदीद सर्दी, तेज हवाओं, आइस स्लाइडिंग्स, बदलते हुए मौसम और ज़लज़ले जैसे खतरात के बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोगों का इसकी चोटी पर चढ़ने का जुनून आज भी कायम है। बहुत से लोग अब तक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो चुके हैं और उनके मुताबिक पहाड़ के ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं जितना कि इससे नीचे उतरना है, क्योंकि वापसी के दौरान आइस स्लाइडिंग के खतरात कई हद तक बढ़ जाते हैं। अब तक अंदाजे के मुताबिक इस 8,849 फीट के पहाड़ का सफर 305 लोगों की जान ले चुका है। इनमें से वो लोग शामिल ही नहीं जिनकी डेड बॉडीज आज तक मिली ही नहीं। इस माउंट एवरेस्ट का सफर वाकई ही बहुत जानलेवा और खतरनाक है। तो चलो अब चलते हैं हमारी लिस्ट के 5वें खतरनाक तरीन टूरिस्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है व्हाइट लाइन सिडोना साइकिलिंग। नाज़रीन, आप में से यकीनन हर एक ने साइकिलिंग तो ज़रूर की होगी, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपने एक बिल्कुल प्लेन पहाड़ पर साइकिलिंग करनी है और सिर्फ 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, क्या आप ऐसा करने पर रजामंद हो जाएंगे? इसके लिए कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर मुझे भी बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी नाज़रीन में से कौन कौन से खतरों के खिलाड़ी हैं। ये पहाड़ जो आपके सामने है ये अमेरिका की रियासत एरिजोना में वाक़ है। इस व्हाइट लाइन सिडोना पहाड़ पर दुनिया भर से सर फिरे लोग साइकिलिंग का मजा लेने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके नजदीक दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ पर मौत का रक्स करना एक खेल है, जहां पर छोटी सी भी गलती आपकी मौत का सबब बन सकती है। लेकिन साइकिलिंग में एक्सपर्ट लोग इस खतरनाक पहाड़ से बिल्कुल भी नहीं डरते और इंजॉयमेंट करने के लिए आए रोज वहां पर नजर आते हैं। नंबर 4, ट्रोल टंगा। नॉर्वे का ट्रोल टंगा दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक माना जाता है। दरअसल ये एक 800 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़ एक चट्टान है।
ये चट्टान दूर से देखने पर तो बहुत ही छोटी लगती है, मगर इस पर चढ़ने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस पहाड़ का एक सिरा इंतहाई खतरनाक हद तक आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। पहाड़ के इस सिरे पर बहुत से लोग शोर मचाना, हल्ला गुल्ला करना और सेल्फीज लेना बहुत पसंद करते हैं। ये पहाड़ का बाहर की तरफ निकला हुआ सिरा दूर से जितना खूबसूरत व्यू देता है, उसके किनारे पर जाकर बैठना उतना ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सन 2016 को एक 24 साल ऑस्ट्रेलियन लड़की की इस पहाड़ से गिरकर मौत वाक़या हो गई थी, मगर अभी तक इस बाहर निकले हुए खतरनाक पहाड़ के किनारों पर कोई सेफ्टी ग्रिल्स नहीं लगाई गई, क्योंकि इसकी खूबसूरत और अट्रैक्शन की वजह ही इसकी ये कुदरती बनावट है। नंबर 3, विलारिका वोल्केनो चिली। नाजरीन, जैसा कि हम पीछे बंजी जंपिंग के बारे देखकर आए हैं, जिसमें लोगों को मजबूत बेल्ट्स और वायर्स के जरिए बांधकर ऊंचाई से जमीन की तरफ धक्का दे दिया जाता है, उसी की ही तरह चिली में मौजूद विलारिका वोल्केनो पर होती है दुनिया की सबसे खतरनाक बंजी जंपिंग। नाजरीन, आपको वोल्केनो के बारे में तो मैंने बताया ही था, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस में उसके बारे में मजीद देख सकते हैं, मगर फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि वोल्केनो के अंदर धलकता हुआ लावा मौजूद होता है। इस बंजी जंपिंग में जो शख्स जंपिंग करना चाहता है, उसे हेलीकॉप्टर से बांधकर उस वोल्केनो के ऊपर लाकर छोड़ दिया जाता है। ये शख्स नीचे जाकर धलकते हुए लावे को नजदीक से देख सकता है, और ये जंपिंग करने वाले बंदे का दिल फौलाद का होना जरूरी है, क्योंकि आम कमजोर दिल वाले के लिए ऐसी जंपिंग करना बहुत बड़ा हादसा खड़ा कर सकता है। नंबर 2, कैलिफ कैंपिंग। बहुत से लोग जो कि पहाड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं, वो ज़्यादातर जानबूझकर इंजॉयमेंट करने के लिए ऐसे पहाड़ों का इंतखाब करते हैं जो कि बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर सीधे होते हैं। ये लोग इन पहाड़ों पर बड़ी खुशी के साथ चढ़ते हैं, मगर ये काम जितना दिखने में आसान लगता है उतना बिल्कुल भी नहीं है। जब ये लोग आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं तो ये कैलिफ कैंपिंग लगाते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक काम होता है। योसेमिट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया का सबसे मशहूर कैलिफ कैंपिंग मुकाम है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कोलोराडो में पहाड़ों के ऐसे सिलसिले पाए जाते हैं जहाँ पर पहाड़ों की बनावट बिल्कुल सीधी है। दुनिया के बहुत से कैलिफ क्लैंपर्स के लिए ऐसे मुकाम जन्नत से कम नहीं। वो इन पहाड़ों की साइडों पर जमीन से हजारों फीट ऊपर कैंप्स लगाते हैं और रात उसी कैंप्स में गुजारते हैं। इन कैंप्स को लगाते हुए और इनमें सोते हुए बहुत से लोग गिरकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, मगर फिर भी दुनिया भर से सर फिरे लोग कैलिफ कैंपिंग से बाज नहीं आते। नंबर 1, ग्रेट ब्रिज ऑफ चाइना। इस ब्रिज को चाइना का डेथ ऑफ ब्रिज भी कहा जाता है। जैसा कि हम चाइना का ग्लास ब्रिज तो पहले ही देख चुके हैं, मगर चाइना का डेथ ब्रिज इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस ब्रिज की ऊंचाई जमीन से 200 मीटर है। इस ब्रिज में लोग आकर अपने डर को खत्म करने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें इंसान को सेफ्टी बेल्ट के जरिए मजबूती से बांध दिया जाता है, मगर फिर भी कमजोर दिल और बगैर हिम्मत वाले लोगों का इधर कोई काम नहीं, क्योंकि जब आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो आप डर के मारे पाँव को आगे रखना ही भूल जाते हैं। वैसे तो इधर लोग बहुत ही कम नीचे गिरते हैं, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट आपकी जान बचा लेता है, मगर बहुत से लोग इधर जख्मी होते हुए दिखाई देते हैं। ये चाइना का डेथ ब्रिज वाकई ही डेंजरस टूरिस्ट पॉइंट में से एक होने का मुंह बोलता सबूत देता है। तो उम्मीद है कि आप साकिब टीवी की ये वीडियो भी पहले की तरह भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मजीद वीडियोस के लिए साकिब टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।